नगर परिषद के भ्रष्टाचार की कहानी जितनी सुनाए उतनी कम है। एक बड़े भ्रष्टाचार की कहानी को सुनाने के लिए आज हम आपको लाए हैं। ये है सेक्टर 3 पार्ट 2 की वो सड़क से इस सड़क की रोड़ियों को मैं निकाल सकता हूं। जब जिस सड़क की रोड़ियां हाथों से निकल जाए वाहन से तो क्या हाल होगा। ये देखिए, मैं और दिखा देता हूं पैचेज आपको ना, यकीन पहले आज से 10-12 दिन पहले देखा था कि जेई साहब यहाँ पे सैंपल भर रहे थे और उसके निशान भी हैं। एक गेट के पास भरा है जहाँ से भरा था, सैंपल भर रहे थे। अब पता नहीं पास हुआ। सड़क बन रही थी तब भी मैंने अपने यहाँ पार्षद को बुलाया था और उनको दिखाया था कि देखो ये सड़क में सारी रोडियां हैं और ये प्रॉपर सड़क नहीं डल रही है। उसके बावजूद भी ये सड़क आपके सामने है कैसी डली हो रही है। नगर परिषद की आपके सामने आप देख ही रहे हैं किस तरीके का डामर रोड यहाँ डालने का काम जो है 6 महीने पहले शुरू करा था। फिर सभी जो यहाँ पे रेजिडेंट हैं उनकी कंप्लेंट के बाद वो काम एक बार रोका भी गया। नगर परिषद के भ्रष्टाचार की कहानी जितनी सुनाए उतनी कम है। एक बड़े भ्रष्टाचार की कहानी को सुनाने के लिए आज हम आपको लाए हैं। ये है सेक्टर 3 पार्ट 2 की वो सड़क जो बावल रोड से और सीधे इस तरफ गढ़ीबोली रोड को जोड़ती है। आप इस सड़क का महत्व जानते हैं। एक मुख्य सड़क है, लेकिन इस सड़क को बनाने में किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है, ठेकेदार ने किस कदर भ्रष्टाचार किया है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। इस सड़क को बने हुए जुम्मे महज मेरे ख्याल में 1-1.5-2 महीने हुए हैं, लेकिन इस सड़क की रोडियां देखिए, मैं अपने हाथों से उतार रहा हूं और इस सड़क की रोडियां निकल कर हाथों में आ रही है। ये कहीं से भी आप देखिए इस सड़क में ना ये मैं तेजी से ये कर देता हूं, हाथों से इस सड़क की रोडियों को मैं निकाल सकता हूं। जब जिस सड़क की रोडियां हाथों से निकल जाए वाहन से तो क्या हाल होगा। ये देखिए, मैं और दिखा देता हूं पैचेज आपको ना, यकीन ना हो तो मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैं अपने हाथों से इसको कुरेद रहा हूं और ये सड़क की सारी रोडियां निकल के बाहर आ चुकी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये ऐसे एक पैच नहीं है इस सड़क पर, ऐसे सैकड़ों पैच है इस सड़क के ऊपर। किस कदर भ्रष्टाचार हुआ इस सड़क को बनाने में, अभी इसकी तस्वीरें अभी हम और आपको दिखा देते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं यहीं पर रहने वाले नजदीक की सोसाइटी में रहने वाले एडवोकेट मोनू राव। एडवोकेट साहब, कब बनी थी सड़क और क्या पूरे हालात है इस सड़क? ये अमित जी मेरे ख्याल से 1.5 महीना पहले बनी है सड़क जी। और ये रेवाड़ी के अपने बावल रोड से गढ़ीबोली रोड का मेन रोड है जो बीच में कनेक्ट होता है। और मात्र 1 महीना भी, शायद 1 महीना हुआ होगा। अब आप इसके हालात देख लो, इसकी रोडियां बाहर आ गई है। मतलब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि वो ठेकेदार जो भी ठेकेदार ने काम करा उसकी पेमेंट हुई या नहीं हुई। अगर हो गई तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो भ्रष्टाचार का खेल है पूरा इसमें साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है। क्या इस बाबत किसी अधिकारी को आपने सूचित किया? क्या इस बाबत नगर परिषद चेयरपर्सन को आपने बताया? नहीं, मैंने अभी इसकी सूचना किसी जो भी अधिकारी को नहीं दी गई, लेकिन मैंने कुछ समय पहले आज से 10-12 दिन पहले देखा था कि जेई साहब यहाँ पे सैंपल भर रहे थे और उसके निशान भी हैं। एक गेट के पास भरा है जहाँ से भरा था, सैंपल भर रहे थे। अब पता नहीं पास हुआ या नहीं हुआ उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि ऐसे जिस लोग ने ये रोड बनाया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसकी पेमेंट को रोक देनी चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा लगा है वो आम जनता का पैसा लगा हुआ है। राव जी, आपके फादर साहब लंबे समय तक पार्षद रहे, अब आपकी मदर पार्षद है। आप तो जानते हैं कि ये सड़कों का निर्माण जब होता है तो एक ड्यूटी बनती है, सिर्फ ठेकेदार की नहीं, नगर परिषद के अधिकारी को भी तो ड्यूटी बनती है कि जब सड़क बनती है तो उसकी चेकिंग की जाए बकायदा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कहूँ इसके अंदर जो कंसल्ट जो जेई है यहाँ का, ये जिम्मेदारी उनकी है और उसको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं समझ ये नहीं आया कि जब ये रोड बनता है उस टाइम जेई मौके के ऊपर आके क्यों नहीं देखते हैं। ये हालात हो गए हैं। मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं, आप भी समझदार है, मैं
मैं भी हूँ, जनता भी समझदार है। जब कोई काम होता है तो उस जेई को ये देखना चाहिए आके कि ये कोई काम हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी एक मुद्दा और आपको बता देता हूँ। आपको पता है एक बाड़ावास गेट के ऊपर एक पीपल का पेड़ उगा था, जिसमें एक व्यक्ति की अभी कुछ साल पहले वो डेथ हो गई थी उसकी, लेकिन उसके ऊपर आज फिर जो पीपल का पेड़ उग गया उसकी तरफ मैंने अवगत कई बार कराया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, पीपल का पेड़ उग गया। नंबर 2 बात बताता हूँ, नई लाइटें आई थी जो लग रही हैं, स्ट्रीट लाइट लग गई है, लेकिन वो लाइटें खराब हो गई है। मैंने जेई को कई बार कराया अवगत कि मैं विकास गर्ग नाम में शायद दूंगा, मैं जी लाइटें खराब हो गई है, अब तक वो लाइट ठीक नहीं हो रही। बोली देखेंगे लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, उसकी तरफ भी जेई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। अब मुझे आखिर में ये लगता है कि मुझे चेयरमैन साहब को कहना पड़ेगा इन जो भी अधिकारियों के बारे में। रोड की हालत आपने देख ही लिए। तो ये जो चीजों को समझने की जरूरत है, ये कोई पहली सड़क ऐसी नहीं है। हमने कुछ दिन पहले आपको सेक्टर 4 की सड़क भी दिखाई थी, उसके भी हालात ऐसे ही हैं। सड़क बनने के तुरंत बाद उसका पैच वर्क कराना पड़ा। सेक्टर 3 के अंदर भी ऐसी ही सड़कें हैं। हम मोहल्ला चौधरीवाड़ा की एक सड़क आपको बता दें कि ठेकेदार ने सड़क का लेवल ही ऐसा बना दिया कि पानी नालियों में जाने के बजाय सड़क के बीच में आता है। तो अब आप देखिए कि इस तरह के ठेकेदार काम कर रहे हैं नगर परिषद में, और बीते कुछ 3-4 महीनों के दौरान नगर परिषद में ये पूरा खेल हुआ है। सड़कों को बनाया गया, दोयम दर्जे की सड़कों को बनाया गया, ठेकेदारों को पेमेंट की गई। उन ठेकेदारों को अगर शिकायत हुई तो 10-5% पेमेंट काट के उनको पेमेंट कर दी गई। तो आप हालात देख लीजिए। सेक्टर 3 के ही निवासी एडवोकेट साहब हमारे साथ है। सर, क्या एक बार परिचय देंगे अपना? मैं राकेश गुप्ता एडवोकेट हूँ। राकेश जी, इस सड़क के हालात आप देख रहे हैं। ये सड़क आपने स्कूटर रोका है। हाँ। इस सड़क के हालात को देख के आपने स्कूटर रोका? ये सड़क जब पहले डली थी तो उस समय बारिश हो रही थी, तो बारिश में भी वो सड़क डाल रहे थे। तब मैंने उनको कहा कि भाई बारिश में सड़क मत डालो, कैसे ये सड़क चलेगी। उसके बावजूद भी उन्होंने जो उनके पास मटेरियल था सारा डाल दिया। उसके बाद जब दोबारा सड़क बन रही थी तब भी मैंने अपने यहाँ पार्षद को बुलाया था और उनको दिखाया था कि देखो ये सड़क में सारी रोडियाँ हैं और ये प्रॉपर सड़क नहीं डल रही है। उसके बावजूद भी ये सड़क आपके सामने है कैसी डली हुई है, इनमें रोडियाँ बिल्कुल बाहर आ चुकी हैं और ये सिर्फ इसको सिंगार करा हुआ है, सिर्फ इसके ऊपर जो हल्का हल्का मटेरियल डाल के इसको प्लेन किया हुआ है। अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो सारी टूटी हुई है, तारकोल का कोई नाम ही नहीं है। तो बड़ा सच इन्होंने बताया कि सड़क को बस श्रृंगार किया गया है। हम आपको एक चीज और बता दें कि कुछ दिनों पहले हमने भी इस मुद्दे पर नगर परिषद चेयरपर्सन से बात की थी और बताया गया था कि इस पर एक लेयर और डलेगी, लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि लेयर डलने का तो अब सवाल ही नहीं, क्योंकि सफेद पट्टियां खींच दी गई हैं। ये बीच में जो रेडियम्स हैं ये लगा दिए गए हैं, यानी कि सड़क कंप्लीट है। इसका श्रृंगार करके अब लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा, जिस तरह से सेक्टर 4 में लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि सड़क बढ़िया बनी है, ठेकेदार की पेमेंट पास करनी थी, मिली भगत थी, इसी तरह से सेक्टर 3 में खेल कर दिया गया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, आप बता रहे थे कि सिर्फ यही सड़क नहीं, बगल में एक सड़क और जी जी, पूरा मैं बता रहा था आपको, हमारे घर के सामने वाली जो लाइन है, जो गली है, उसकी सड़क बनी थी अभी 2 साल पहले। तो जब वो सड़क बनाई गई, सीमेंटेड सड़क बनाई गई, 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था, 2-3 बारिश आई और वो सड़क बिल्कुल खुल के एक हाथ के गहरे खड्डे उसमें हो गए। और लगातार ग्रीवियंस डालने के बाद, कंप्लेंट डालने के बावजूद ना तो कोई उसको देखना है ना और कोई। उसके बाद ये कहते हैं जी समय पूरा होने के बाद, 5 साल पूरा होने के बाद ये अब तो बदली जाएगी, ना उसमें कोई गड्ढे भरे गए, ना उसकी मरम्मत दोबारा करवाई गई। तो हमने खुद ने, एक्सीडेंट ना हो, बाइक स्कूटी वाले ना गिरे, तब हमने खुद ने उसको भरवा के सीमेंट लगवा के खुद रिपेयर करवाया सड़क को। तो क्या लगता है कि ये हद हो रही है नगर परिषद? हद हो रही है नगर परिषद की। आपके सामने आप देख ही रहे हैं किस तरीके का डामर रोड यहाँ डालने का काम जो 6 महीने पहले शुरू करा था। फिर सभी जो यहाँ पे रेजिडेंट हैं उनकी कंप्लेंट के बाद वो काम एक बार रोका भी गया, लेकिन रोकने के बावजूद फिर दोबारा चुनाव हुए, फिर दोबारा वही चेपापोती करके और डाल गए। हम जब उससे ठेकेदार से बात करते हैं कि आप किस तरीके का रोड बिछा रहे हैं, तो बोले जिस तरीके के पैसे मिलेंगे उसी तरीके का माल बिछाया जाएगा। पार्षद का काम होता है, हमारा काम होता है देखना भी सड़क का, भाई जो वर्क ऑर्डर है, जो काम दिया है उसने पूरा कर दिया है। बाकी जो क्वालिटी का जहाँ तक सवाल है, क्वालिटी का काम है टेक्निकल आदमी का, उसने क्वालिटी सही की है या नहीं की है, मेटेरियल पूरा लगाया या नहीं लगाया है, ये तो टेक्निकल आदमी जो है उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम तो इतना देखते हैं कि हाँ इस आदमी ने ये काम पूरा कर दिया है,
यही हमारा काम तो होता है। अधिकारी- तो अधिकारी जांच करने के बाद ही साइन करते हैं। हाँ। अब अगर क्वालिटी खराब की है या सड़क खराब बनाई है तो उसको ठेकेदार को पनिश करना चाहिए।